हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं महानंद, आपके सामने एक बार फिर से नए वीडियो के साथ है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक परीक्षा से संबंधित 10वीं क्लास सेकंड हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2023 के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो हिंदी सेकंड पार्ट जो है उसमें एक कहानी है दही वाली मगम्मा। तो आज हम लोग दही वाली मगम्मा की कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखें। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो दोस्तों रगम्पा गांव का एक लंपट जुआरी था। वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, मगम्मा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। तो दोस्तों रगम्पा कौन था? रगम्पा गांव का लंपट जुआरी था और वो मगम्मा से क्या चाहता था? मगम्मा से धन चाहता था। क्योंकि मगम्मा अकेली रहती थी, आप लोग कहानी में पढ़े होंगे, इसलिए चाहता था कि मगम्मा से कुछ धन उसे मिल जाए। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है। कथावाचक ने दोस्तों सास और बहू की उपमा का मतलब सास को संबोधित किससे किया है और बहू का संबोधित किससे किया है। तो दोस्तों कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाला मगरमच्छ से बहू का तुलना किया है और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाली रक्षक की उपमा सास को दी है। समझ में आ गया दोस्तों? यानी कि सास की जो उपमा है वह ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाली रक्षक के रूप में है और बहू जो है वो पानी में खड़े बच्चे के पाँव खींचने वाली मगरमच्छ से क्या है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि बहू को का उपमा मगरमच्छ से क्या, जो बच्चे पानी में खड़े हैं उसके पाँव खींचने वाली, और जो सास है वो रक्षक की उपमा दिया। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। यह कहानी दोस्तों आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र से सीखना चाहिए। दोस्तों नजम्मा कौन थी? मगम्मा की बहू। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। यह कहानी दोस्तों सभी बहुओं को संदेश देती है कि आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखना चाहिए और जहाँ बल का प्रयोग न हो बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए। और नजम्मा की तरह इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों दही वाली मगम्मा कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पर्चे में न पढ़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्खों की दाल ही गले। कहने का मतलब दोस्तों अगर आप वृद्ध हो चुके हैं तो अधिकार के पर्चे में न पढ़ के उत्तराधिकारी अपने पुत्रों को सौंप देने में ही भलाई होता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। यानी कि इस शीर्षक का नाम दही वाली मगम्मा ही क्यों रखा। दोस्तों इस कथा का मुख्य पात्र है मगम्मा। उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी बहुत ही उद्योपांत है, यानी कि बहुत ही आकर्षक है। अतः इस कहानी का शीर्षक दही वाली मगम्मा ही उचित है। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने का कौन सा तरीका अपनाया। तो चूँकि मगम्मा की बहू नजम्मा बहुत बुद्धिमती थी, उन्होंने सोच समझकर बच्चों को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन लोगों ने स्वीकार किया और पोता ही समझौता का कारण बन गया, जो कि बहू की योजना था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार मेरा बोर्ड में पूछ चुका है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो सीधी सी बात है, उन्होंने अपने बच्चे को सोच समझकर दादी के पास भेज दिया। चूँकि बहू बुद्धिमती थी और बच्चा जब दादी के पास गया तो बाजार जाने के लिए मचलने लगा, तो उसके बाद जो है कि बेटा और बहू ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया और इस तरह पोता ही समझौता का जरिया बन गया। अगला क्वेश्चन कहता है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है। तो दोस्तों इस कहानी का कथावाचक जो है बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत परिवार की महिला थी, जिसे मगम्मा माँ जी कहकर पुकारती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार काफ़ी ज़्यादा थी और
सांसारिक परिस्थितियों को भलीभांति वो समझती थी। अगला क्वेश्चन, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद हुआ? दोस्तों आप लोग को पता है कि मगम्मा को अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद हुआ था। मगम्मा अपने बेटे और बहू पर अधिकार चाहती थी, जिसे बहू मानने को तैयार नहीं थी और ये विवाद का कारण बना। मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। तो दोस्तों मगम्मा गांव की सीधी सादी नारी थी, जो कि आजकल गांव शहर सभी जगह मगम्मा का प्रतिमूर्ति देखने को मिल सकता है। वह अपमान और कष्ट सहकर प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। वह बेटे, बहू और पोते पर अपना सर्वत्र अधिकार बनाए रखना चाहती थी। इस प्रकार वह भारतीय नारी थी जो सम्मान के साथ जीना चाहती थी।